नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल वेबसॉल्ट टेक्नोसिस में। मैं डॉक्टर अमित व्यास BCA सेकेंड सेमेस्टर के इंटरनेट प्रोग्रामिंग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। जैसा कि आगामी कुछ दिनों बाद में महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के BCA सेकेंड सेमेस्टर की परीक्षाएं प्रारंभ हो रही है और इस सेकेंड सेमेस्टर की परीक्षाओं में इंटरनेट प्रोग्रामिंग जो अपना आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस और थ्योरेटिकल क्वेश्चंस दोनों ही फॉर्मेट आते हैं। जैसा कि BCA के सेमेस्टर फर्स्ट में जो आपके एग्ज़ाम हुए थे वो ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में थे, लेकिन इस सेमेस्टर में जो परीक्षाएं होगी वहाँ पर आपको रिटन फॉर्मेट में, डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में क्वेश्चन और आंसर को अटेंड करना है। इसलिए हमें कुछ विशेष महत्वपूर्ण प्रश्नों को अच्छे से तैयार करना होगा ताकि हम उन प्रश्नों की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकें। टॉप 15 क्वेश्चन की सीरीज वेबसॉल्ट के द्वारा स्टूडेंट के साथ में शेयर की जा रही है, जिससे आप बहुत ही अच्छे ढंग से तैयार कर सकते हैं और निश्चित रूप से अच्छे मार्क्स भी ला सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में पहला प्रश्न जो आपको तैयार करना है, इंटरनेट क्या है और इसके एप्लीकेशंस के बारे में आपको बताना है। यहाँ पर आपको बेसिक कंसेप्ट के रूप में इंटरनेट क्या है, इंटरनेट को डेवलप किसने किया, इंटरनेट के एडवांटेज और इंटरनेट का यूज़ हम कहाँ कहाँ कर रहे हैं, एप्लीकेशंस ऑफ इंटरनेट के बारे में बताना है। एज पर लेवल आप इसे ए सेक्शन के अकॉर्डिंग भी तैयार कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न है एनोमाइज ऑफ ईमेल एंड इट्स प्रोटोकॉल, मीन्स इसे हम कंसेप्ट ऑफ ईमेल के नाम से भी जान सकते हैं, जहाँ पर आपको समझाना है कि ईमेल क्या है, ईमेल का फॉर्मेट क्या है, CC और BCC क्या होता है, और ईमेल के जो प्रोटोकॉल है SMTP, POP, इन प्रोटोकॉल के बारे में आपको बताना है। तो ऑन एन एवरेज ये क्वेश्चन लगभग C सेक्शन के अकॉर्डिंग आप तैयार कर सकते हैं। अगला प्रश्न शॉर्ट नोट के रूप में आपको दिखाई देता है ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या है। मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये A सेक्शन में आने की संभावना रहेगी। और मेलिंग लिस्ट में सब्सक्राइब और अनसब्सक्राइब के बारे में बताइए, या नॉर्मली मेलिंग लिस्ट भी क्वेश्चन में आ सकता है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसे आप सेक्शन A, सेक्शन B और सेक्शन C के अकॉर्डिंग तैयार कर सकते हैं। अगला प्रश्न वेब पब्लिशिंग क्या होती है, वेब पब्लिशिंग टूल्स कौन कौन से हैं और वेब पब्लिशिंग की प्रोसेस को समझाइए। ये बड़े क्वेश्चन के रूप में आपको दिखाई देता है, तो इसे आप C सेक्शन के अकॉर्डिंग भी तैयार कर सकते हैं। अगला प्रश्न वर्ल्ड वाइड वेब WWW क्या है। ये मोस्ट प्रोबेबिलिटी कई बार A सेक्शन में पूछा गया है। लास्ट ईयर के अगर हम क्वेश्चन पेपर से सीरीज देखेंगे तो वहां पर ये A सेक्शन में मोस्ट प्रोबेबिलिटी दिखाई दिया है। देन वेब ब्राउजर क्या है, वेब ब्राउजर के कंपोनेंट्स, पार्ट्स कौन कौन से हैं, वेब ब्राउजर के फीचर्स क्या क्या है और ये वर्किंग कैसे करता है, इसके बारे में आपको यहाँ समझाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन शॉर्ट नोट के रूप में URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर के बारे में बताइए। ये भी शॉर्ट नोट के रूप में आने वाले प्रश्न है। और HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल को समझाइए। ये क्वेश्चन आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन HTML में हेडिंग टैग को उदाहरण द्वारा बताइए। फॉर्मेटिंग टैग के अंदर बोल्ड, इटैलिक, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, इस तरह के एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। प्री टैग मोस्ट क्वेश्चन के रूप में दिखाई देगा। और कमेंट कैसे अप्लाई करते हैं, इन प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं, जिसकी पेपर में आने की संभावना ज़्यादा है। अगला प्रश्न लिस्ट क्या है, कितने प्रकार की है। कई बार पेपर में सीधा ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट के फॉर्मेट में भी इसे पूछा जा सकता है। कई बार सिर्फ यही पूछा जाता है लिस्ट क्या है, उदाहरण द्वारा समझाइए। और कई बार 1 नंबर वाले प्रश्न में, आपके A सेक्शन के प्रश्न में डेफिनेशन लिस्ट क्या है, इस तरह का एग्जाम्पल भी आ जाता है। तो आप ये पूरा प्रश्न ही तैयार करें कि लिस्ट क्या है, लिस्ट के प्रकार क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इमेज टैग और इमेज टैग के एट्रीब्यूट कौन कौन से हैं। यहाँ पर आपको इमेज टैग के एट्रीब्यूट्स बताने हैं और हाइपरलिंक का कोड कैसे किया जाता है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म और फॉर्म के एलिमेंट, ये C सेक्शन में आने लायक प्रश्न है। कई बार पेपर में सीधे पूछा जाता है फॉर्म और उसके एलिमेंट्स को उदाहरण द्वारा बताइए। यहाँ पर कई बार आपको स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, इंक्वायरी फॉर्म, लॉगिन फॉर्म, एडमिशन फॉर्म, इस तरह के एग्जाम्पल पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पर आपको फॉर्म के सभी एलिमेंट, लेबल, टेक्स्ट बॉक्स, रेडियो,
चेक बॉक्स, ये सभी प्रैक्टिकल फॉर्मेट में आने चाहिए। अगला प्रश्न, CSS क्या है, कितने प्रकार की है, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल CSS के एग्जाम्पल, और ए सेक्शन में आने की संभावना रहती है, ID और क्लास में क्या फर्क है, या इन्हें हम सेलेक्टर्स भी कह सकते हैं। तो सेलेक्टर्स कितने प्रकार के होते हैं बताइए। तो ये जो प्रश्न है ये तो ए सेक्शन में आने की संभावना है, और ये जो CSS है और CSS कितने प्रकार की है, इससे आप C सेक्शन के अकॉर्डिंग भी तैयार कर सकते हैं। अगला प्रश्न जो वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन के रूप में दिखाई देता है, बैकग्राउंड प्रॉपर्टी, CSS में बैकग्राउंड प्रॉपर्टी को कैसे अप्लाई किया जाता है, ये आपको बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है। और बॉक्स मॉडल उसकी प्रॉपर्टी को भी आप ए सेक्शन के अकॉर्डिंग तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग क्या है। जनरली ये यूनिट नंबर 5 में से क्वेश्चन है कि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होती है, क्लाइंट साइड और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग क्या होती है, और विशेषकर जावा स्क्रिप्ट क्या है और जावा स्क्रिप्ट का यूज। तो हम इस क्वेश्चन को क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या है और जावा स्क्रिप्ट का यूज क्या है इस फॉर्मेट में तैयार करते हैं। नेक्स्ट जो वेरी मोस्ट क्वेश्चन के रूप में आता है, हाउ टू क्रिएट वेरिएबल इन जावा स्क्रिप्ट, जावा स्क्रिप्ट में वेरिएबल कैसे क्रिएट किए जाते हैं, ये क्वेश्चन आप अच्छे से तैयार कर ले। और हाउ टू क्रिएट एरे इन जावा स्क्रिप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मोस्ट क्वेश्चन के रूप में लास्ट ईयर के पेपर में C सेक्शन में मोस्टली दिखाई दिया है, पॉपअप बॉक्स कौन कौन से हैं, जिसमें अलर्ट बॉक्स, प्रॉम्प्ट बॉक्स और कन्फर्म बॉक्स को समझिए। और लास्ट क्वेश्चन, ऑपरेटर इन जावास्क्रिप्ट, जहां पर आप लगभग मोस्ट इंपोर्टेंट 5 ऑपरेटर्स को तैयार कर सकते हैं, जैसे आपके अरिथमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, इन ऑपरेटर्स को आप तैयार करते हैं जो पार्ट ऑफ प्रोग्रामिंग है। तो ये जो 15 क्वेश्चन की सीरीज मैंने आपके साथ में शेयर की है, इन प्रश्नों को एक बार आप बहुत अच्छे से तैयार कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी सॉल्यूशन सीरीज भी आपके साथ में शेयर करूंगा, ताकि आप अपने पेपर की, आप अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकें। विशेषकर इस बात पर हमें ध्यान देना है कि इस बार जो पेपर है वो हमारा डिस्क्रिप्टिव है, रिटन फॉर्मेट में है, तो आप एक बार लिखने की प्रैक्टिस जरूर करें, ताकि आपके नंबर भी अच्छे आएँ और निश्चित रूप से आप सफलता भी जो है प्राप्त करें। इसी शुभकामनाओं के साथ बेस्ट ऑफ लक। वेबसोल के साथ में बने रहिए और चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।